ही सम्माननीय और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजरात नहीं, भारत और इंटरनेशनल सोशियोलॉजी के लोगों को तैयार करने में दी है, ऐसे हेमाक्षी बहन जी से अनुमति लेके, क्योंकि मुझे लास्ट में बोलना था, मगर आप हम लोगों के वडील है, मार्गदर्शक भी है, सभी जगह पे हम लोगों के साथ है, तो आपकी अनुमति से मैं बहुत ही कम समय में मेरी बात रखूंगा। तो ये समाजशास्त्र विभाग भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी की ओर से श्यामाचरण दुबे जी का लेक्चर सीरीज का जो आयोजन किया है, उसको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी तरह से पूरा यूनिवर्सिटी को अभी 5 साल हुए हैं, मगर ये 5 साल के छोटे कार्यकाल में यूनिवर्सिटी अपनी सही दिशा में जा रही है। कोई भी विभाग यूनिवर्सिटी जैसा काम करता है, इस तरह से, इस रूप से ये विभाग ने काम करने का जिम्मा लिया है। ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके वडील और मार्गदर्शक और पूर्व वाइस चांसलर मैडम हेमाक्षी बहन जी, और जिन्होंने अभी बहुत ही अच्छी तरह से, वो सिर्फ व्याख्यान नहीं था, वो भावनाएं थी, वो सिर्फ बातें नहीं थी, वो अपनी कहानियां थी, वो सिर्फ ऐसे कहने के लिए नहीं बोल रही थी, मगर जो बात अपने एक्सपीरियंस के, अनुभूति के साथ बहुत ही अच्छी तरह से किए डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी, समाजशास्त्र भवन के अध्यक्ष डॉक्टर झाला, डॉक्टर देवानी, डॉक्टर ऋषिराज, और हम लोगों के साथ जुड़े हुए यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स, अध्यापक गण और विद्यार्थी गण, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो स्टूडेंट्स नहीं है, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए नहीं है, समाज के बौद्धिक और प्रबुद्ध लोग हैं। ऐसे सभी लोग को मैं धन्यवाद करता हूं कि आज का सैटरडे के दिन में सही मायने में हम लोगों ने श्यामाचरण दुबे जी की आराधना करने का कोशिश किया है। उसका जो कर्तृत्व है, हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे अपनी एक स्टोरी होती है, उसकी एक लाइफ होती है, वो पारिवारिक लाइफ होती है, इसकी एक ऐसी झलक हमें दिखाई। तो मेरा तो ये निवेदन है झाला जी से कि आप हर 3-4 हफ्ते के बाद सुब्रता जी को बोला जाए कि वो कोई एक पहलू के साथ सिर्फ 10 मिनट में, शुरुआत में कोई एक पहलू, क्योंकि अभी पराग ने बोला गागर में सागर, वो ठीक बात नहीं है, तो कोई भी विषय शुरू वक्ता के पहले उसको 10 मिनट का टाइम दिया जाए, उसमें कोई उसकी एक बात वो रखे। जैसे हम कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो जैसे प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा कोई प्रार्थना जैसा उसकी कोई एक छोटी सी बात की जाए कि उसका कोई देखा आपके परिवार भाव है, मैरिज की रिलेटेड बातें थी, उसकी जो सब, उसका एकेडमिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड भी कितना बढ़िया था, तो मैं पूरी तरह से सुन रहा था। तो मुझे एक बात हेमाक्षी बहन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे कनेक्शन, मैं तो लिटरेचर का आदमी हूँ, मैं तो साहित्य पढ़ता बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सुना और पढ़ा कि दुबे जी सोशियोलॉजिस्ट भी थे और बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे, बहुत अर्ली स्टेज से उन्होंने लिखना। सुब्रता जी भी तीसरी कक्षा से कविताएं लिख रही है, तो ये पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो साहित्य में कहीं ना कहीं जुला मुला था। और दुबे जी में तो हमने देखा, ये बात हुई कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिसी मेकर भी बने। तो देखिए किस तरह से लिटरेचर के बैकग्राउंड से, मैथ्यू आर्नोल्ड जब बोलते हैं लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो कोई भी सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो इमेजिनेशंस के साथ समाज को देखते हैं और लिटरेरी टेक्स्ट के साथ उसको मैपिंग भी करते हैं। ऐसे दुबे जी की साथ मैं कुछ मैप करना चाहता हूं। जैसे कि इस यूनिवर्सिटी का नाम है भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी, ये नरसिंह मेहता के नाम से जुड़ी है, और दुबे जी जिस जिले में जन्मे उस जिले का नाम भी नरसिंहपुर था, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन भी है। और नरसिंहपुर के जन्मे हुए दुबे जी नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी में उसकी आज साधना आराधना हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए लाइफ में कुछ ना कुछ ये सब फिजिक्स की ओर से पूरा ये चलता रहता है, तो उसकी भी मुझे बहुत आनंद और खुशी है। मैं भी अभी बीच बीच में दुबे जी जब टाइम मिलता है तो पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि झाला साहब और देवानी और ऋषिराज कभी ना कभी बुला लेते हैं तो कुछ पढ़ना पड़ता है। तो परिवर्तन के प्रहरी होने के नाते अभी 2-3 लेक्चर भी हुए हैं, और उसका जो बहुविषयक प्रतिभा की बात की मिश्रा जी ने,
तो अभी एनईपी चल रहा है। मैं इस विषय में भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस बहुत हो रहे हैं, तो ये दुबे जी को हमें केस स्टडी बना के ऐसे कुछ विषयों का भी समाजशास्त्री अभिगम से नए करिकुलम, नए सिलेबस डेवलप करने चाहिए, क्योंकि उसकी जो विभावना थी ग्राम्य संस्कृति लोकल को देख के मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करके ग्लोबलाइजेशन के लिए सोचना, जो अपनी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, उसकी भावना सही अर्थ में उन्होंने प्रस्थापित की है। तब फिर आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी पत्नी के बारे में भी बात हुआ है, स्वयं सिद्धा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, शब्द भी बहुत अच्छा लगा स्वयं सिद्धा। तो ऐसी ऐसी बात का मुझे आनंद व्यक्त करता हूँ। आज उसकी पूरी परिवार भाव से, आज मुझे भी ऐसा लगता है जितने लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं वो सब परिवार वाले हैं। जैसे हेमाक्षी बहन है, वो अपने ऐसे बड़ी दीदी है, जब हम उसके पास कहीं कभी भी जा सकते हैं, कुछ भी उसको कह सकते हैं, उसके साथ कुछ भी बातचीत कर सकते हैं, ऐसी बड़ी दीदी। और दूसरी मिश्रा जी, सुभद्रा मिश्रा जी मिली, वो भी हम लोगों के परिवार से जुड़ गई, और सोशियोलॉजी का पूरा परिवार। तो मुझे आशा है कि हम इस विषय पे एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व, जिस तरह से हम दुबे जी की ये साधना कर रहे हैं, उसकी बातों को हम रीथिंकिंग, रीमैपिंग, री इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उससे बहुत अच्छी बातें बाहर निकलेगी, और उसको हम आगे जाके कहीं ना कहीं पुस्तक स्वरूप में प्रकाशित करने का भी हमें वो रखना चाहिए, हमारा वो इरादा भी होना चाहिए। तो इस पूरी बातों में मुझे बहुत आनंद है। मैं अभिनंदन देता हूँ पूरे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, एक छोटा डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी बहुत कम रिसोर्सेस में जो लोग अपने सोर्स को रिसोर्स बनाते हैं, वही कुछ करते हैं। और मैं वैसे भी बोलूं तो मुझे बुंदेलखंडी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बुंदेलखंडी भाषा बहुत ही प्रभावी होती है और उसके लोग भी बहुत प्रभावक होते हैं। तो ऐसे बुंदेलखंडी दुबे जी की आराधना का आज का कार्यक्रम में मुझे थोड़ी कठिनाई थी, मुझे थोड़ी परेशानी भी थी, मगर मुझे लगा हेमाक्षी बहन जी आ रही है तो मुझे आना चाहिए। कोई भी वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर और कोई विद्वान हम लोगों का इनविटेशन को स्वीकार करके यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, उसके साथ हमें कुछ सुनना है। अभी मैं हेमाक्षी बहन आपको नहीं सुन पाऊंगा, मगर ये सब पूरा रिकॉर्डेड होता है, रात को मैं पूरी बात सुन के आपको फोन करूंगा। और फिर से एक बात सबको धन्यवाद करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आभार। थैंक यू वेरी मच सर। आप